चिराग पासवान के अड़ने से अगर उनका एक तो नहीं उनको सीट तक नहीं मिला तो सोचिए जिस दिन चिराग पासवान अड़ जाएंगे उस दिन मंत्री बने रहेंगे। इन लोगों का क्या है वजूद, पार्टी अलग हुई, उनका भी पार्टी अलग हुई। एक सीट लड़ने का है जज्बा, जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ने का है दम। बात करते हैं चिराग पासवान की, है दम। एक एमएलसी सीट छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ है दम। चिराग पासवान बनने चले हैं, चिराग पासवान बनने के लिए दम चाहिए। बोलेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, दम है बोलने के लिए। उन्हीं की कृपा से मंत्री बने हुए हैं। चार ठो बैठ जाते हैं अगल बगल, चमन्नी छाप नेता बतियाते हैं बात। छोड़िए, जाने दीजिए, मत कुछ कवाइए। कौन क्या बोल रहा है सबकी बात का जवाब देने के लिए थोड़ी ना मैं। हमारा काम है बिहार में संगठन बनाना, हमारा काम है बिहारी फर्स्ट विजन को लोगों के बीच में ले जाना। अब चिराग पासवान बनने के लिए बहुत कई जन्म लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों के खिलाफ जिस प्रकार से पार्टी चल रही थी, आजकल अंदरूनी विवादों में घिर कर रह गई है। इन दिनों लगातार चिराग पासवान की पार्टी में आप देख सकते हैं, पिछले दिनों चंदन सिंह, मयंक मौली और अब देवयानी मित्रा। इन बातों के साथ साथ गया खास करके जो एमएलसी चुनाव में डीएन सिंह जो प्रत्याशी रहे पशुपति कुमार पारस के, उस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, पार्टी अभी तक चिराग पासवान आप लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ चल रहे थे। अपनी पार्टी आपसे नहीं समझ रही। कैसे नहीं समझ रहे, जरा हमको समझा दीजिए कैसे नहीं समझ रहे। चंदन सिंह गए सर, चंदन सिंह पार्टी छोड़ के गए। मयंक मौली पार्टी छोड़ के गए थे, आपने निकाला। तो अनुशासन की जहां बात आएगी वहां पर तो मान लीजिए कार्रवाई होगी ना। आप किसी भी दल में रहिएगा तो एक दल का एक अनुशासन होता है, तो उस अनुशासन के परिधि में सबको रहने का काम करना चाहिए। देवयानी मित्रा को तो आपने निकाला नहीं, उन्होंने तो छोड़ा है। देवयानी मित्रा को हम, आप देखिएगा, स्पष्टीकरण उनसे पहले लिया गया जा चुका है। हमारे कार्यालय में आइएगा, हम दे देंगे आपको। और रही बात छोड़ा है तो छोड़ा है, क्यों आखिर इस तरह की क्यों स्थिति? अच्छा, मान लीजिए किसी आदमी का नहीं अगर मन लगे काम करने में यहाँ, कोई आदमी मान लीजिए राष्ट्रीय प्रवक्ता का बड़ा पद मिल रहा हो तो नहीं प्रदेश में प्रवक्ता रहना चाहे, अच्छा उनका ये निजी मामला है, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। नहीं है तो नहीं है। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगे हैं चिराग पासवान पर, किसी को राजू तिवारी से शिकायत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान पर लगे। आपने सुना होगा कि वो चिराग पासवान रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं है, नेता नहीं है, अभिनेता है। इस प्रकार का आरोप आपके यहाँ से निकले जब लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जब सार्वजनिक जीवन में आप लोग हैं तो इसका जवाब बनता है। देखिए, जब हमारे नेता पर ही कोई उंगली उठा देगा तो हम उससे वंचित नहीं रह गए। रही बात, अगर ऐसा देखिए, ये सब हर मैटर में हमको मत बुलवाइए। आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना उनका जी, नीचे जरा कमेंट उनको बोलिए पढ़ने के लिए। नीचे का कमेंट ही मेरा जवाब है। कमेंट तो सर हम शुरू से करते हैं कमेंट जनता का में, युवाओं में चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं। देखिए, फिर लोकप्रिय जगह जनता जनार्दन मालिक है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी उपलब्धि और हमारी बुराई, जनता स्वतंत्र है वो अपना निर्णय देने के लिए। वो हम तो बोलेंगे, हमारी पार्टी छोड़ गए उनके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो लेकिन नीचे जो कमेंट मिल रहा है ना आदरणीय पशुपति पारस जी को, चाहे उनको, ये आप फैसला वो तो सर कमेंट क्या, आशीर्वाद यात्रा में जनता ने ही आप लोग को आशीर्वाद दे दिया, इस पर आप बहस नहीं कर रहे हैं। तो फिर बहस किस पे कर रहे हैं? पार्टी जो छोड़ा है वो भी तो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके नीचे भी तो कमेंट होगा। हमारा काम है सर उनकी बात भी दिखाना और आपसे उसका स्पष्टीकरण लेना कि आखिर इस तरह की बातें क्यों आ गई पार्टी में। अरे भाई, उनको नेता पैदा करने का काम की है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनको प्रवक्ता के रूप में पहचान। यही मैं कहता हूं कि जहां पर पहचान आपकी बनी हो, जिस पार्टी, जिस नेता के नेतृत्व में, जिस नेता के वजह से आपकी पहचान बनी है, अब ये कहीं से ठीक नहीं लगता है। वो गई हैं, वो जाए जहां इच्छा है, स्वतंत्र हैं, लेकिन जिसने आपको पहचान दिया है, जिसने आपको कुछ दिया है, तो उसको कम से कम जिस थाली में खाइए वहाँ अंगुली नहीं करिए। ये आदत बड़ी खराब होती है, इसका अंत बड़ा बुरा होता है। गया एमएलसी चुनाव में सर जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीएन सिन्हा को वहाँ से था कि मिलेगा, लेकिन फिर आप लोग के अड़ जाने के कारण, जैसी खबरें आ रही हैं कि आप लोग के अड़ जाने के कारण वो सीट बीजेपी को मिल गया। बीजेपी वहाँ कही कि हम अपने लड़ेंगे, जीवन कुमार को लड़ा दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम अभी एनडीए में हैं?
आप तो बराबर करते हैं कि हम बाहर हैं, लेकिन जब जब बुलावा आता है सबसे पहले दौड़े जाते हैं। आप कभी नहीं बुलावाता, हम कभी नहीं जाने का काम किया। जब जब हमारे नेता की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, हमारे नेता से बड़े नेता संपर्क किए हैं, तब तब हमारे नेता ने, जैसे आपको ले लीजिए गोपालगंज और मोकामा का चुनाव, उस समय हमारे नेता के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे कि आप मेरा प्रचार करिए, आप मेरी मदद करिए। उसके बाद कुढ़नी का चुनाव हो तो हमारे नेता के पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाते हैं और उनसे समर्थन मांगते हैं। मेरे नेता का जो निर्णय होता है उस पर पार्टी काम करती है। यही कंफ्यूजन है सर, जनता यही दिग्भ्रमित हो रही है कि चिराग पासवान को जब जनता कहीं जनता दिग्भ्रमित कभी नहीं हो सकती है। जनता जनार्दन मालिक है, जनता के ही आशीर्वाद से आप पॉलिटिकल आदमी जो भी कुछ बन सकता है वो नहीं बन सकता। तो जनता जनार्दन है, देवतुल्य है। लेकिन सर हमारे कहने के पीछे का तात्पर्य ये है, बिना तथ्य के हमको बात नहीं करते हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान बंगला खाली कराने के लिए बीजेपी से तनातनी की बात आई थी, उसके बाद से जब बीजेपी ढूंढती है चिराग पासवान तैयार रहते हैं, लेकिन जब चिराग पासवान को जरूरत पड़ती है बीजेपी शांत रहती है। चिराग पासवान जी को क्या जरूरत पड़ी है, जब बताइए। लगातार 6 महीना से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, वो चाहे रहते तो चाचा नहीं बने रहते। अनिल जी, चिराग पासवान अगर चाहते तो 2020 से लगातार अभी तक मंत्री थे। उनके पिता सुन चुके हैं, सुन चुके तो सुनिए ना। तो चिराग पासवान की प्राथमिकता मंत्री नहीं है, बिहार का विकास है, बिहार की समस्या है, बिहार का पलायन है, बिहार में जो बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है उसका है, बिहार में भ्रष्टाचार है। तब तो आपके पार्टी के ही लोग, छोड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि 20 दिन तो चिराग पासवान बाहर रहते हैं, जो कि अभी तक जदयू के लोग लगा। बिहार में कौन ऐसा नेता है किस दल का जिसने सब प्रखंड और मंडल से लेकर जिला का दौरा किया है? आप बताइए, पिछले 2 साल में जरा रिकॉर्ड निकालिए तो सबका। पासवान ने किया है, तो फिर कहां से आते हैं? उनका भूत आता है क्या? नहीं, ये सब आरोप, देखिए हम लोग आरोप पर नहीं जाना चाहते। जिसका जो मन हमारा विरोधी रहेगा तो क्या मेरे पक्ष में आरोप लगाएगा क्या? लेकिन सर जदयू ने इतना कड़ा प्रहार नहीं किया जितना आपके नेता कर। अरे वो क्या, उनकी हैसियत क्या है प्रहार करने की? उनकी हैसियत क्या है? जिसकी हैसियत एक जिला में संगठन नहीं है, उनके अपने जहां से लड़ते हैं पशुपति पारस, वहां संगठन है उनका प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस हैसियत है, उनका संगठन है उनके समस्तीपुर में। जिसकी कोई जमीन नहीं है वो हमारे बारे में, हमारे नेता के बारे में क्या बोल सकते हैं? उनका कोई नैतिक धर्म नहीं पलता बोलने के लिए। क्या बोलेंगे? चला प्रिंस पासवान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, चाहे पशुपति पारस जी, 5000 लोग इकट्ठा कर लें तो मैं गुलामी लिखा लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और आपका कहना है कि आपकी हर सभा में 20,000 आदमी रहते हैं। देखिए, हमारे नेता ने संघर्ष का रास्ता स्वयं चुना है। हमारे नेता ने बिहार के लिए, बिहार गौरवशाली इतिहास को पुनः लाने के लिए, विकसित बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता। बिहार के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में बहुत कुछ समस्या है जिसकी लड़ाई लड़ने का अपने स्वयं निर्णय लिया। आप ही की बात मान लिया, बिजली की समस्या को लेकर जिस प्रकार से आप लोगों ने सब जगह धरना दिया पूरे बिहार में, और उसके बाद फिर आप लोग शांत हैं। कहाँ शांत हैं? हम अनुमंडल पे धरना देने जा रहे हैं। अभी हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, एक क्या क्या करेंगे हम। आप शांत हैं? आपको पता है कि मेरा रोज मेरे प्रभारी सह प्रभारी हर जिला में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे नेता आप देखिए ना, हमारे यहाँ हमारे साइड पे देखिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन का काम एक दिन का नहीं होता है जी। आज पूरे बिहार में हर पंचायत में 8,000 साढ़े 8,000 पंचायत हैं, हम पंचायत तक पहुँच गए हैं। तो क्या है, मेहनत का ही तो है। हमारे नेता के प्रति लोगों का रुझान है, लोगों का आशीर्वाद है। सर लगातार कहते हैं कि आशीर्वाद यात्रा में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन डीएन सिंह के सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। डीएन सिन्हा का क्या? डीएन सिन्हा का सवाल क्या है? एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसमें डीएन सिन्हा को जो मिलने वाला था और उनको नहीं मिला, कहा जा रहा है कि आप लोग के आपसी लड़ाई से। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये बात सही है कि चिराग पासवान के भय से उनको नहीं मिला, नहीं, उसी दिन हमारी बात हुई थी, उनके प्रधान महासचिव से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि डीएन सिन्हा लड़ रहे हैं और आज शाम में बैठ कर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कब उनको नॉमिनेशन करना है। तो क्यों नहीं मिला? बातें आ रही है कि चिराग पासवान अड़ गए कि हमको। तो चिराग पासवान के अड़ने से अगर उनका उनको सीट तक नहीं मिला, तो सोचिए जिस दिन चिराग पासवान अड़ जाएंगे उस दिन मंत्री बने रहेंगे। ये अड़ने उड़ने का काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं बिहार वासियों की, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं समस्याओं की। ये मंत्री हटे और लड़ाई, लेकिन इन लोगों को भय देखिए, इन लोगों का क्या है वजूद। पार्टी अलग हुई, उनका भी पार्टी अलग हुई। एक सीट लड़ने का है जज्बा, जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ने का है दम। बात करते हैं चिराग पासवान की, है दम। एक एमएलसी सीट छोड़ दीजिए,
पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ है दम, चिराग पासवान बनने चले हैं। चिराग पासवान बनने के लिए दम चाहिए, निर्णय करने की क्षमता चाहिए। प्रकार से आप लोग जीते हैं इसलिए मनोबल टाइट। 9 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, 2 सीट जीतने का काम किए हैं। है दम इन लोगों का बढ़ने, बैठ करके बात करने से, अपना बात करने से बैठ करके 4 को बैठ जाते हैं, वो 4 लोग बटियाते हैं और 4 लोग प्रधानमंत्री बदलते हैं, 4 लोग रोज सरकार बनाते हैं। वो है चिराग पासवान बनने के लिए दम चाहिए, जज्बा चाहिए, मेहनत चाहिए, सोच चाहिए, नीति चाहिए। बैठ करके खाली, अरे जदयू की कृपा से मंत्री बने हैं, जितना दिन मंत्री बने हैं बने रहें, लेकिन चिराग पासवान बनने के लिए जज्बा चाहिए। आदमी जा करके नागालैंड में 2 सीट हम लोग जीतने का काम किए, बिहार में हम लोग लड़ाई लड़े हैं। चुनाव जीतना हारना दूसरी बात होती है, जनता के बीच में गए हैं कि चिराग पासवान की सोच क्या है, चिराग पासवान की नीयत क्या है। इस सोच के साथ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। बिजली की बिल क्यों ज़्यादा है, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। बेरोजगार क्यों है, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। भ्रष्टाचार क्यों है, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। है दम बोलने के लिए, बोलेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, दम है बोलने के लिए। उन्हीं की कृपा से मंत्री बने हुए हैं। 4 ठो बढ़ जाते हैं अगल बगल, चमन्नी छाप नेता बतियाते हैं बात। छोड़िए, जाने दीजिए, मत कुछ कवाइए। हम कहना नहीं चाहते हैं किसी को, हमारे नेता के स्पष्ट लाइन है। हम लोग देखिए, बोल देने के बाद हमारे नेता स्पष्ट बोलते हैं कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, हमको डाइवर्ट नहीं होना है। कौन क्या बोल रहा है सबकी बात का जवाब देने के लिए थोड़ी ना हम है। हमारा काम है बिहार में संगठन बनाना, हमारा काम है बिहारी फर्स्ट विजन को लोगों के बीच में ले जाना। कैसे बिहार अव्वल हो, कैसे बिहार 1 नंबर का राज्य का दर्जा प्राप्त करे, ये हमारे नेता की सोच होती है। ये देखिए सोच, ये सोच पर निर्भर करता है। अब चिराग पासवान बनने के लिए बहुत कई जन्म लेना पड़ेगा। क्या DN सिन्हा पे कार्रवाई हुई? अभी तक जहां तक हमारी जानकारी नहीं हुई है। तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे देखिए, वो पार्टी जदयू की B टीम है। उस पार्टी को पैदा करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार को तोड़ करके चिराग पासवान जी के व्यक्तिगत उनको कष्ट देने के लिए एक पार्टी तोड़ करके उनको जदयू के कोटे से मंत्री बनाया गया है। आप खुलेआम उनके सांसद जाते हैं, जदयू के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। तो वो तो किसके, दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है कि किसके बदौलत पार्टी मेरी तोड़ी गई और उसके पुरस्कार में मंत्रालय मिला है। तो मंत्रालय पुरस्कार मिला है। लेकिन सर, कल आपने देखा होगा पारस जी का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि माली वो होता है जो सब फूलों को सींच कर रखता है, किसी फूल को मुरझाने नहीं देता है। चिराग पासवान पर तानाशाह का, घमंडी का आरोप लगाया उन्होंने भी। अरे भाई, बहुत बड़ा जब बगीचा होता है तो एक उम्र के बाद फूल को हटाना पड़ता है। आप देखे होंगे, माली जाता है कैंची लेकर के कटिंग करता है। तो हमारे यहाँ कटिंग, जिसके यहाँ फूल नहीं है वो क्या कटिंग काम करेगा? आपके यहाँ हमारे पास फूल इतना है कि उसकी जरूरत पड़ने पर उसकी कटिंग की जाती है, जो और फैले और विस्तार हो, और जो सड़ा हुआ फूल हो गया उसको किसी तरह सड़ा हुआ फूल को निकालने का हम काम करते हैं, जिससे उसका इन्फेक्शन बढ़िया फूल पे मत पड़े। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि इन दिनों एक और अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि अमित शाह ने भी कह दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह ने भी कह दिया है कि कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना बन रही है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NDA में वापस जाएंगे। वैसे में चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हम आपको कई बार बोल चुके हैं, चिराग पासवान की लड़ाई किसकी है? बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य जो समस्या चरमरा गई है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिहार को एकदम अव्वल बिहार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसका नाम है चिराग पासवान। तो हमारे लिए प्राथमिकता मंत्रालय नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता वो नहीं, हमारे लिए प्राथमिकता है बिहार कैसे अव्वल दर्जा हो। नीतीश कुमार आएंगे तब क्या कीजिएगा आप लोग? अरे नीतीश कुमार आवे जाए कोई हो, सबसे बड़ी मालिक होती है लोकतंत्र में जनता। देव रूप जनता, जनता ने जो निर्णय लेना है सर, आप सवाल पर बात सुनिए, हम बढ़ा नहीं रहे हैं। जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा वही यहाँ का नेतृत्व करेगा। तो हमको पूरा विश्वास है कि मेरे नेता आशीर्वाद यात्रा से जो शुरू किया है, चिराग पासवान जी को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दे रखा है।
चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रखा है। चिराग पासवान ही है जो बिहार में बेरोजगारों की लड़ाई लड़के बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, पलायन दूर कर सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं, बिहार को अव्वल दर्जा बना सकते हैं। सर हमारा यही सवाल था कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी आप न एनडीए में है ना महागठबंधन में है, क्या महागठबंधन का विकल्प खुला है? अरे भाई मेरे, मैं एक बात बोल दिया हूं, कोई राजनीति में सब दरवाजा खुला रहता है, सब दरवाजा खुला रहता नंबर एक सुन लीजिए। लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता जो है, हम बताएं कि बिहार की आवाम की समस्या, और राजनीति में जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही सिकंदर है। चलिए सर, हमने आखिरी सवाल कहा था लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा था, इसलिए उसको ले लेते हैं। इन दिनों एक और बातें चर्चा में है कि बंगला जो चुनाव चिन्ह ओरिजिनल लोजपा, उसको शिवसेना का, जिस प्रकार से शिवसेना प्रकरण जो महाराष्ट्र में हुआ, ये बंगला चुनाव चिन्ह मिल जाएगा पशुपति कुमार पारस जी को। वैसे में आप लोग क्या करेंगे? 5 सांसद जो है उनके साथ हैं, आप अकेले हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जी, संवैधानिक पद पे हैं जी, मामला निर्वाचन आयोग में है, बस समझिए जी, एक स्वतंत्र अदालत में है, ये बोल दिया हमको मिल जाएगा। संभावना ऐसी कही जा रही है। कल भी संभावना ने कहा है कि हमें को मिलेगा उस आधार पर जिस आधार पर शिवसेना को मिला है, और हम ही हैं ओरिजिनल लोजपा, और हम भाई राजनीतिक बेचैनी क्यों है? बेचैनी क्यों है? समय आने पर सबका जवाब उनको मिल जाएगा, चिंता मत करें। अब समय आ गया है, समय आ गया है, समय जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी समय आ गया है। एक एक उनके जवाब देंगी, सब जवाब उनको मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा। चलिए धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग सर।